हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो हमारा आंसर की था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें से 4 क्वेश्चंस जो है वो छूट गया था कुछ कारण से। और मुझे लगा कि नहीं, इसका आंसर बताना चाहिए जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो एक हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो में हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे भी आप देख के करेक्ट कर लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 एंड 37, ये 4 क्वेश्चन छूट गया था उस वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। तो 34 क्वेश्चन है कि विच रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, यानी इनमें से कौन सा रिसोर्स यानी कौन सा संसाधन ऐसा है जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा जो है वो मिनरल्स रिसोर्स है यानी खनिज संसाधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आयरन ओर होगा। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर पेट्रोलियम क्यों नहीं हुआ, कोल भी क्यों नहीं, ये भी तो खनिज संसाधन है। हाँ है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो आयरन ओर है ना, यानी कि लोहा का जो ओर है, ठीक है, ये यानी लॉ अयस्क इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो है ये मिनरल्स, प्रॉपर मिनरल्स रिसोर्स में आता है। बट पेट्रोलियम और कोल कैसा है, ये एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिसोर्स है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आयरन ओर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, है ना, सतत विकास जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है एक्चुअल में। तो क्या है कि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, यानी जो प्रेजेंट का नीड है, यानी अभी जो वर्तमान में जो हमारी जरूरत है वो भी तो वो पूरा हो, साथ ही साथ जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन उसका भी नीड्स पूरा हो। हम तो उस तरह का जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी जो है यानी कि मृदा का जो उर्वरक शक्ति है उसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ओवर ग्रीजिंग करके, क्रॉप रोटेशन करके, सॉइल इरोजन करके और एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज करके। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अलग अलग टाइप का हम फसल लगाएंगे। इससे क्या होगा कि सॉइल का जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कैटल वगैरह को चराएंगे, ओवर ग्रेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये हमारे हम सॉइल के लिए हार्मफुल भी होता है ये। सॉइल इरोजन यानी मृदा पर्दन, ये भी नहीं हो सकता है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज अगर करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी यानी क्रॉप रोटेशन। ठीक है, यानी कि फसल का चक्रण, यानी अलग अलग टाइप्स के फसल को हम लगाएंगे एक ही टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये था हमारा 4 क्वेश्चंस का आंसर। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट्स का कितना कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन अच्छे से किया है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।